क्या आपने कभी खाई है शकरकंद की बर्फ़ी? ऐसा स्वाद आप कभी नहीं भूलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शकरकंद से बनने वाली बर्फ़ी की, जो इसे एक बार खा लेता है ना, उसका मन इसके लिए बार-बार ललचाता है। अगर आप इस बार कुछ अलग और नया ट्राई करने की सोच रहे हैं ना, तो इस लाजवाब मिठाई के बारे में ज़रूर सोचिए। इसके बाद हमारी रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का तरीका। यहाँ पर मैं आपको शकरकंद को उबालने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका भी बता रही हूँ। एक चौड़े बर्तन में आप 2 कप या फिर 2 गिलास पानी डाल कर के अच्छा गरम कर लें। फिर उसके ऊपर एक छलनी रख दें और छलनी पे डाल दें धुले हुए शकरकंद। शकरकंद को हम 10 से 15 मिनट के लिए भाप दे लेंगे, या फिर जब तक भाप दे लीजिए जब तक ये अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह से नरम हो जाए ना, तब छलनी को हटाकर शकरकंद को ठंडा करके इन्हें छील लीजिए। शकरकंद को छीलने के बाद अब जितनी क्वांटिटी में अपने शकरकंद की बर्फ़ी बनानी है उतने ले लें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम शकरकंद छिले हुए। इसके बाद शकरकंद को एक मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लीजिए। इसे मैं इसलिए मैश नहीं कर रही हूँ। मैश करने से इसमें जो बारीक बारीक रेशे होते हैं ना, तंतु टाइप के, वो रह जाते हैं। इसके लिए इसे आप मिक्सी के जार में डाल करके और इसे बारीक पीस लीजिए। इतना कर लेने के बाद गैस चूल्हा ऑन कीजिए। इस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रख दीजिए और आधा कप देसी घी डालकर गरम कर लीजिए। घी गरम होगा तब तक 3 हरी इलायची लेकर इनके छिलके छील लीजिए और इनके दाने गरम घी में डाल दीजिए। फिर आंच को धीमा कर दीजिए और इसमें 1 कप बेसन छान करके और डाल दीजिए। बेसन को हमें कंटिन्यू चलाते हुए धीमी आंच पर भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या इतना भून लें जब तक इसमें सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। देखिए बेसन अच्छी तरह से भुन गया है, बहुत अच्छी इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू सी आने लगी है। तो गैस को बंद कर दीजिए और बेसन को हम एक प्लेट में निकाल कर अलग एक साइड रख देंगे। अब वही कढ़ाई गैस पर दोबारा चढ़ाएं और इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी और 1 कप चीनी। चीनी मैं उसी कप से नाप रही हूँ जिस कप से हमने बेसन नाप कर लिया था। दोनों का मेजरमेंट जो है एक बराबर है। अब चीनी को चलाते हुए इसको डिज़ोल्व होने तक, यानी कि इसको अच्छी तरह से घुलने तक हमें पकाना है। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं फूड कलर, थोड़ा सा मैं येलो कलर ले रही हूँ और इसे डालकर अच्छे से मिक्स करना है। और चाशनी को हमें 2 तार का बनाना है। 2 तार की चाशनी देखें बन गई है। इसे चेक करने के लिए हाथ पर थोड़ी सी चाशनी उंगली पर लगा करके इसे आप अंगूठे से चिपका करके इसे देखेंगे तो देखिए तार बन रहा है ना, ये परफेक्ट है। बस इसमें हम डाल देंगे बेसन और बेसन को अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स करते हुए हमें पका लेना है। बेसन को हमें धीमी आंच पर पकाना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये पकते पकते गाढ़ा होने लगेगा। जब बेसन अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगेगा तब इसमें हम डाल देंगे शकरकंद, जो हमने मिक्सी में पीस कर रखा था, ये डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए हमें इतना इसे पकाना है कि ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अभी से ये कढ़ाई छोड़ने लगा ना, बहुत तेज़ी से पक जाता है ये। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बेसन और शकरकंद कढ़ाई छोड़ने लगेगा। इसे हमें 5 मिनट के लिए और पकाना है, जब तक कि ये डो की फॉर्म में ना आए। आप देख पा रहे होंगे ये पकते पकते अच्छी तरह से डो की फॉर्म में आने लगा है और कढ़ाई छोड़ करके इकट्ठा हो गया है। बस अब हमें गैस को बंद कर देना है और हमें इसे जिस ट्रे में जमाना है ना, इसमें घी लगा करके इसे पहले से तैयार कर लीजिए। और अब इस ट्रे में इस डो को हम डालेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। ऊपर से इसे अच्छे से चिकना कर दीजिए। आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर ऐसे गोल गोली बनाएंगे ना, ये बहुत आराम से बन जाएगी, हाथ में चिपकेगी नहीं। ये इस तरह से भी आप इसकी जांच कर सकते हैं कि ये परफेक्ट पक चुका है।
अब इसके ऊपर आप अपनी पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स से इसे सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम लिया है। ये डाल करके इसके ऊपर हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिससे ये इसके ऊपर अच्छे से जम जाएगा। फिर बर्फ़ी को हमें रूम टेम्परेचर पर, या फिर आपके पास फ्रिज हो तो फ्रिज में जमने के लिए छोड़ दें 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से जम जाए तो बढ़िया से मनपसंद पीसेस में कट करके मज़े से खाएं। एक बार इससे बनी बर्फ़ी भी खाकर देखिए, यकीन मानिए खोए की बर्फ़ी को भूल जाएंगे।